तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा 24/7। दिस इज रेहान अहमद। एंड यार, आज का जो सेशन है बहुत ज़्यादा स्पेशल सेशन होने वाला है। बिकॉज आप लोग को बता दूं, मेरी एक हैबिट है कि मैं कभी भी अगर मैं कोई भी क्लास लेता हूं तो मैं ना बहुत अच्छे से गो थ्रू करता हूं कि आप लोग के कमेंट्स कैसे आ रहे हैं, किस स्टूडेंट की क्या प्रॉब्लम है और मैं कितना केपेबल हूं कि मैं उसकी प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकूं। तो लास्ट फ्यू क्लासेस से मैं देख रहा था, देयर आर मैनी स्टूडेंट्स जो बार बार परेशान थे एंड मैसेज कर रहे थे, कमेंट्स कर रहे थे कि सर हम लोग ना फोकस नहीं कर पा रहे हमारे एग्जाम में। एंड देयर वर मेनी प्रॉब्लम्स। जैसे कोई स्टूडेंट बोल रहे थे कि वो काफ़ी ज़्यादा कंपेयर कर रहे थे, यहाँ हमारी जो सिविल इंजीनियरिंग की जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसको आईटी सेक्टर वगैरह से कंपेयर करा जा रहा था। तो मुझे लगा कि इस चीज़ के बारे में मुझे यहाँ पर बात करनी चाहिए। बट सिंस जब मैं कंसेप्ट पढ़ाता हूँ तो आप देखो होगे, जैसे मैंने संडे के दिन जो क्लास लिया था सीमेंट में, तो 2.5 घंटे की क्लास थी। तो वो 2.5 घंटे में 95% से ज़्यादा हम सिर्फ कंटेंट के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, उससे मैंने बिल्कुल भी इधर उधर का मैंने डिस्ट्रैक्शन नहीं रखा था कि मैं किसी और चीज़ के बारे में बात करूं। तो अभी का जो वीडियो है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उन स्टूडेंट्स की थोड़ी बहुत भी अगर हेल्प कर दूं तो बहुत मज़ा आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर बता रहे थे कि सर हम लोग फोकस करने में जो प्रॉब्लम आ रहा था उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते। तो फोकस करने के लिए हम लोग क्या क्या स्टेप्स यहाँ पर हमें लेने चाहिए, एग्जाम्स में हमारा स्टडी पैटर्न जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, डेली रूटीन के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, सभी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरा जो एक्सपीरियंस है डेफिनेटली आपसे ज़्यादा है, तो अगर मैं कोई भी चीज़ बोल रहा हूँ तो उसका वेटेज ज़्यादा होगा आपके पर्सनल ओपिनियन से। ठीक है, तो भले उस चीज़ को आप कंप्लीटली आप उसको फॉलो ना करें, बट इतना ध्यान रखिएगा कहीं पर कुछ भी अगर चेंजेस आते हैं तो डेफिनेटली आप लोग लेके आइएगा, आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बिकॉज मैं काफ़ी टाइम से पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन अ स्टूडेंट, आई हैव बीन अ वेरी गुड स्टूडेंट एंड आई हैव बीन अ टीचर, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है मुझे। तो इस चीज़ को सभी लोग यहाँ पर नोट करिएगा जिस चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपको फोकस, जिसको भी प्रॉब्लम आती है फोकस करने में अपने प्रिपरेशन से रिलेटेड, सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा फोकस करने का ना सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है कि गुड माइंडसेट। ठीक है, आपका जो दिमाग है ना वो एक खुश दिमाग होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि नेगेटिविटी उसके अंदर भरी हो। जैसे मैं अभी आप लोगों को बताया कि एक स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर मैं इतने टाइम से गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं आईटी सेक्टर में होता ना तो मैं अभी कहाँ से कहाँ पहुँच गया होता। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि पहली चीज़ तो कंपैरिजन आप कर रहे हो अपनी लाइफ को किसी एक ऐसे पर्सन के साथ जिसको आप नहीं जानते हो। आपको खुद नहीं पता कि उसके लाइफ में, उसके प्रोफेशनल लाइफ में कितनी प्रॉब्लम चल रही होगी, कितना ज़्यादा हसल चल रहा होगा। और जब भी हम लोग आईटी सेक्टर बोलते हैं, ठीक है, तो आईटी सेक्टर को आपको लगता है कि आप सिर्फ टॉप पोजीशन के बारे में सोचते हो। आपके दिमाग में आता है अरे सुंदर पिचाई, तो अरे ये तो अच्छा, वो हमेशा सीईओ वगैरह ऐसे टाइप के आपके दिमाग में आते हैं। आप कभी भी ना लो पोजीशन के बारे में नहीं सोचते। बट ठीक है, चलो कंपेयर आपने कर दिया तो कर दिया। बट यहाँ पर मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने कभी भी किसी भी गवर्नमेंट जॉब के ऑफिसर हो या फिर एम्प्लॉय हो, क्या उसको कभी ब्रैक करते हुए सुना है कि नहीं यार मुझे प्राइवेट में होता तो मैं बहुत अच्छा होता? नहीं, ना के बराबर सुना होगा। ठीक है, जितने भी अच्छे पोस्ट में कोई भी ऑफिसर बैठा है, कोई भी इंजीनियर बैठा है, वो कभी भी ये नहीं बोलेगा कि यार मुझे प्राइवेट सेक्टर में होना था तो मैं बहुत खुश रहता, मैं बहुत अच्छा कर रहा होता, मैं बहुत पैसे कमा रहा होता। एवरीबडी सो सेटिस्फाइड। तभी गवर्नमेंट एग्जाम्स का जो वेटेज है और उसका जो कॉम्पिटिशन है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो अभी आप लोग अवेयर नहीं है तो आपके दिमाग में ना इधर उधर के थॉट्स आते हैं। तो मैं यहाँ पर यही चीज़ बोल रहा हूँ कि अपना जो माइंडसेट है, अपना माइंडसेट एकदम क्लियर रखिएगा और बहुत ज़्यादा फोकस रहिएगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो ये है कि नेगेटिविटी को आप लोग दूर करिए। आप जिस जर्नी में आप लोग हैं, पहले एक बार इसको तो आप अच्छे से निकाल लीजिए, इसका रिजल्ट आप लोग ले आइए, उसके बाद हम कंपेयर करेंगे दूसरों की लाइफ से भी। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि उनके ना पढ़ाई में इफेक्टिवनेस नहीं आती। क्यों नहीं आती है? क्योंकि या तो वो दिन भर पढ़ाई करते रहते हैं, या फिर ऐसा हो जाता है अपने आप को ना बहुत ज़्यादा आइसोलेट कर लेते हैं। उनको लगता है कि अरे मैं बाहर घूमने भी जा रहा हूँ तो मैं बहुत बड़ा पाप कर रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा गुनाह कर रहा हूँ। तो इस चीज़ को आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जनरली अगर आप 8/8/8 रूल अगर फॉलो करते हैं, ठीक है, तो ये रूल बहुत ही सिंपल सा है। इसमें ये बोलता है कि जब भी आपको जॉयफुल लाइफ चाहिए तो आप 8 घंटा सबसे ज़्यादा मेहनत करिए। अपने एक दिन का जो 8 घंटा है उसमें आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करिए। 8 घंटे की नींद आप लीजिए और जो रिमेनिंग 8 घंटा है वो आप अपनी गर्लफ्रेंड से बात करिए, आप अपनी मम्मी पापा को टाइम दीजिए, आप बाहर अपने दोस्तों के साथ घूमने जाइए, आप मूवी देखिए, आपको जो करना है करिए, आपको जिम जाना है जिम जाइए, जैसा भी आपको स्पेंड करना है वो 8 घंटे आप उसको स्पेंड करिए। ठीक है, तो हम 24 घंटे में से मेनली मैं बोल रहा हूँ अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो 8 घंटे सीरियसली अगर पढ़ाई कर लेगा तो ये अपर लिमिट है ना, 8 घंटे भी ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर आप 5 आवर्स भी अगर आप ले लो,
ठीक है, कि मैं 5 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ, तो 5 घंटे भी बहुत है अगर आपने सीरियसली क्या किया, उसको पढ़ाई किया। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको अपनी जर्नी को प्यार करना है। अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अगर मैं मान लीजिए मैं कोई भी सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या फिर मैं मैकेनिकल के सब्जेक्ट्स पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मुझे ये नहीं देखना कि उस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, उस सब्जेक्ट में मेरा कितने मार्क्स आएंगे। पहले तो सबसे पहले ना कनेक्शन बनाना सीखिए। आप वो सब्जेक्ट को अपना बहुत अच्छे लेवल पे उससे कनेक्टेड रहिए एंड क्या क्या चीज़ें हो रही है। अगर मान लीजिए किसी फैकल्टी आपको पढ़ा रहे, लेट्स सपोज सॉइल मैकेनिक्स पढ़ा रहे, वहां पर आपको फाउंडेशन के बारे में बात करें, पाइल फाउंडेशन के बारे में बात करें, तो पढ़ते पढ़ते ना वो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए आपके अंदर कि आप एक बार गूगल में ज़रा फोटो देखें कि अच्छा साइट में एक्चुअल में जब ब्रिजेस वगैरह बनते हैं तो इस वजह से पाइल फाउंडेशन हो रहा है, इस वजह से शैलो फाउंडेशन हो रहा है। तो एक बार जो जर्नी है ना, एक बार वो जर्नी के अंदर आप लोग घुस जाइए, बहुत अच्छे लेवल पर आप उसको एक्सप्लोर करिए, तो अल्टीमेटली आप लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, हम यहाँ पर गुड माइंडसेट के बारे में डिस्कस किए। नेक्स्ट मैं यहाँ पर बात करूंगा आप लोग के साथ कि आप लोग का जो डेली रूटीन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। डेली रूटीन में मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे कि मैंने बोला कि 8 घंटे आप लोगों को पढ़ाई करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पर बोला कि आप लोग पढ़ाई करिए कितने आवर्स, 8 आवर्स, लेकिन डेफिनेटली 8 आवर्स थोड़ा सा बड़ा नंबर हो जाता है। मैं बोल रहा हूँ 8 घंटे में अब अगर आप 5 घंटे भी पढ़ाई करो दिन के, वो 5 घंटे भी अगर आप अच्छे से पढ़ाई करें ना, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। 5 घंटे दिन के भी बहुत एक अच्छा आवर होता है, काफ़ी अच्छे लेवल पे आप उसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स, बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे सब्जेक्ट्स आप कवर कर सकते हैं। अपने जो डेली रूटीन जो होता है पढ़ाई का, उसमें एक चीज़ को ध्यान रखना है कि वो ना हमेशा डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए मतलब ऐसा नहीं कि हम डेली नई नई चीज़ें पढ़ रहे हैं, हमें कुछ ऐसा ब्रेक करना है अपने टाइम को कि हम इतने घंटे हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, 1 घंटा मैं उसमें रिवीजन दूंगा या फिर 1 घंटा मैं उसमें टेस्ट दूंगा। तो प्लान ना वेरी करता है। ठीक है, प्लान उसमें वेरी करेगा कि आप टेस्ट कब देना चाह रहे हो। कोई स्टूडेंट संडे के दिन टेस्ट देते हैं, कोई स्टूडेंट सैटरडे को टेस्ट देते हैं, तो उसका ना प्लान प्रॉपर होना चाहिए, आपका रूटीन बहुत अच्छा होना चाहिए। अब रूटीन में मैं ये नहीं बोलूंगा कि यार सुबह उठ के पढ़ो या फिर रात में पढ़ो, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है आप पे, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हम लोग ना सुबह उठ ही नहीं पाते, और वो उनके जीवन का ना सबसे बड़ा दुख ही ये है कि वो सुबह 4 बजे नहीं उठ पाते, तो वो अल्टीमेटली कुछ भी नहीं पढ़ते। मैं बोल रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं यार, अगर आप मॉर्निंग में 4 AM नहीं उठ पा रहे हो, 5 AM नहीं उठ पा रहे हो, 6 AM नहीं उठ पा रहे हो, तो एटलीस्ट आप रात में 3 से 4 बजे तक आप खुद की पढ़ाई करें। ठीक है, रात में तो जग पाते हो ना। मैं खुद ही अपना एक नाइट आउल हूँ, है ना, मैं सुबह एक मॉर्निंग अर्ली पर्सन नहीं हूँ, तो मैं तो अपनी पढ़ाई वगैरह सब जितने भी काम होते हैं ऑफिस के वो मैं रात में ही करता था। अगर आप लोग सुबह नहीं उठ पा रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप रात में पढ़ाई करिए। अगर आपको रात में जल्दी नींद आ जाती है तो डेफिनेटली आप सुबह उठ के पढ़ाई करिए। तो अपने टाइम में बस आपको ध्यान रखना है कि भाई मुझे इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ाई करना है। ठीक है, देखो मोटिवेशन आज मैं आपको दूंगा, डेफिनेटली आज हो सकता है आप लोग फॉलो कर लो, लेकिन डेली डेली आप लोग मोटिवेटेड नहीं रहोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन। सबसे इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन। अगर आप डेली रात के 10 बजे से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं रात के 2 बजे तक, वो भी इक्विवेलेंट है अगर आप सुबह उठ के 4 बजे से आप 9 बजे तक या फिर 8 बजे तक पढ़ाई कर रहे हैं। बट होना क्या चाहिए कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं आपको ना डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, किसी भी चीज़ की डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। अगर मैं रात में पढ़ाई कर रहा हूँ तो वो मैं जब भी मैं कॉपी खोला हूँ, ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग ही वो कॉपी बंद होनी चाहिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ। वरना होता क्या है ना, हम मान लीजिए हम पढ़ाई कर रहे हैं एंड हम बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट आ गया, लेकिन अचानक से किसी का कॉल आ गया। ठीक है, हम बात करें, हम अपनी बुक बंद किए। अब वो जो बुक बंद हो रही है ना, वो मेरे अकॉर्डिंग नहीं बंद हुई थी। वो क्या हुआ, एक फर्दर डिस्ट्रैक्शन आया, उसके लिए मैंने अपनी बुक को बंद किया। तो ये चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप लोग पढ़ने बैठे। ठीक है, आप जब भी पढ़ने बैठ रहे हो ना, तो आपकी बुक तब बंद होनी चाहिए जब आप बोले कि बस अब मैं थोड़ी देर के बाद या फिर आज के लिए हो गया। हमेशा बुक बंद करने के लिए कोई दूसरा रीजन नहीं होना चाहिए। इसी को बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन का मतलब क्या है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेट्स सपोज आपको किसी ने बुला लिया या फिर एक व्हाट्सएप का मैसेज आया टिडिंग करके, या फिर आपका फोन बजने लग गया, तब आपने जो बुक बंद किया ना, तो आप खुद से नहीं बंद कर रहे थे, वो पर्टिकुलर डिस्ट्रैक्शन था। तो हमेशा ना डिस्ट्रैक्शन फ्री पढ़ाई करिएगा। आप चाहो तो अपने सोशल मीडिया को बंद कर दो, आप चाहो तो फोन को ऑफ करके पढ़ाई करो। बस अल्टीमेटली पॉइंट मेरा ये है कि जितना भी आपको इंस्टाग्राम यूज करना है आप करो, लेकिन आप एक बार अगर आपने कॉपी खोला है तो उसको बंद तभी करना जब आप अपने मन से बोलोगे कि भाई बहुत देर से पढ़ाई कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लेता हूं। हमेशा आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए अपनी बुक को बंद करने के लिए, कोई दूसरा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहिए। यही होता है डिस्ट्रैक्शन, और यही होता है हमारा अनरियलाइज्ड
अनरियलाइज जो हमारा जो इनपुट है ना वो खत्म हो जाता है, ठीक है। कोई दूसरा रिस्पॉन्सिबल होता है और हमें पता भी नहीं चलता कि हमने कब अपनी बुक बंद कर ली और हम कब अपनी पढ़ाई को वहीं पर स्टॉप कर दी, ठीक है। इस चीज को यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इसीलिए सिर्फ यही फैक्टर के लिए बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि आप अपना जो सोशल मीडिया उसको आप दूर रखिए। सोशल मीडिया में रहना है रहो, नहीं रहना मत रहो, बस इतना याद रखना है कि आपको अपनी पढ़ाई जो है आपके अपने अकॉर्डिंग खुलनी चाहिए और बंद होनी चाहिए। इसके पीछे का रीजन कोई और नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टडिंग हैबिट्स के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। स्टडिंग हैबिट्स में सबसे इंपॉर्टेंट ये है, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पर ये चीज बोलूंगा कि आप जब भी आप सोने जा रहे हैं आपको ना नेक्स्ट डे का प्लान पता होना चाहिए, ठीक है। आपको नेक्स्ट डे का प्लान पता होना चाहिए। नेक्स्ट डे का प्लान का मतलब ये है, लेट्स सपोज आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। आप कोई भी एग्जांपल ले लो, ठीक है, कोई भी एक सब्जेक्ट ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए आप बिल्डिंग मटेरियल पढ़ रहे है ना, आप बिल्डिंग मटेरियल पढ़ रहे आज के दिन, एंड आपने आज के दिन ने क्या किया, आपने कोई भी एक टॉपिक पढ़ा। जैसे मान लीजिए आप आज सीमेंट कंप्लीट करके सो गए, ठीक है। लेकिन सोने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि कल मुझे कौन सा चैप्टर पढ़ना है, या फिर कौन सा टेस्ट मुझे देना है, या फिर कौन सा मुझे रिवीजन करना है, या फिर मैं कौन कौन सी टॉपिक को मैं कल पढ़ने वाला हूं। मतलब में सिंपल सी बात यह है कि आप नेक्स्ट डे जब भी सो के उठते हैं तो आपको सोचना नहीं है कि आज क्या करूं यार, आज मेरा मन कर रहा है नहीं पढ़ने का, या फिर आज क्या करना है। पहले तो आप पूरा जो एनर्जी आप उसको वेस्ट कर रहे हो सोचने में, प्लान करने में। तो मैं बोल रहा हूं प्लानिंग जो है ना वो प्रीवियस डे होनी चाहिए। वाई? बिकॉज जब भी आप नेक्स्ट डे सो के उठते हैं उस टाइम पे ना आपका दिमाग सबसे ज्यादा एनर्जी रहता है उस टाइम पे। तो उस टाइम पे अगर आप एग्जीक्यूशन की जगह अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं कि यार ये पढ़ लूं क्या या फिर ये पढ़ लूं क्या, तो आप अपनी पूरी एनर्जी को ना क्या कर रहे हैं, ड्रेन कर रहे हैं। तो सेम चीज अगर आप पिछले दिन कर लोगे कि भाई मैं नेक्स्ट डे उठ के मैं ये वाला टेस्ट दूंगा या फिर मैं ये वाला पूरा सब्जेक्ट रिवीजन करूंगा, तो आपको अगले दिन की प्लानिंग बहुत अच्छे लेवल पे क्रिस्टल क्लियर पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे हम लोग जॉब करते हैं या फिर हम लोग कुछ भी चीज काम करते हैं तो हमें एकदम क्लियर होता है कि नेक्स्ट डे क्या क्या काम करना है ऑफिस आके, या फिर नेक्स्ट डे आप लोग के लिए कौन कौन सी क्लासेस की तैयारी करनी है। वो सारी चीजें एक दिन पहले से क्या होती है, प्री प्लान्ड होती है। तो अपनी स्टडिंग हैबिट्स में भी आप ये चीज लेके आए, ठीक है। तो एक बार फिर से बता दे रहा हूं मैं, आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो उसको ब्रेक डाउन कर लीजिए अपने आर्ट्स को कि भाई मैं 4 घंटा या 3 घंटा मैं नया कंसेप्ट पढ़ूंगा आज के दिन, 1 घंटा मैं पुराना रिवीजन करूंगा, 1 घंटा मैं टेस्ट सीरीज दे दूंगा। जैसा मर्जी आप उसको ब्रेक कर सकते हो। रूटीन के बारे में हमने डिस्कस किया, तो रूटीन में यहां पर ये बोल रहा हूं कि आप अपने अकॉर्डिंग रूटीन बनाइए। कोई किसी की भी रूटीन फॉलो करने की नीड नहीं। कोई बोल रहा है कि मैं सुबह 6 बजे उठूंगा, 6 से 7 मैं मॉर्निंग वॉक पे जाऊंगा, 7 से 7:30 मैं ब्रेकफास्ट करूंगा, 7:30 के बाद मैं 8 बजे तक नहाऊंगा, 8 के बाद मैं 12 बजे तक पढ़ाई करूंगा। ये उसका प्लान है। ये जो प्लान है ना, ये उस पर्टिकुलर बंदे का प्लान है। आपका प्लान क्या है, आप अपना खुद से बनाइए प्लान, ठीक है। जो दिन भर का जो रूटीन है आप अपना रूटीन खुद से बनाइए। बस ध्यान क्या रखना है कि एक दिन में मिनिमम 5 से 6 घंटे आपको पढ़ाई करनी है। अगर आपको रात में नींद नहीं आती है तो आप रात में मैक्सिमम पढ़ाई करिए। अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आप सुबह ज़्यादा पढ़ाई करिए। तो अपना प्लान खुद बनाइए, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आपने देखा होगा सोशल मीडिया के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करें तो MS धोनी सबसे ज़्यादा दूर है। MS धोनी का कभी आप इंटरव्यू सुनिएगा, वो हमेशा बोलता है कि यार मैं सोशल मीडिया फ़ोन वगैरह मैं पूरा का पूरा अवॉइड करता हूँ क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है। वो सबसे ज़्यादा टाइम अपने साथ स्पेंड करता है, अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करता है। तो आप देखिएगा कि उस बंदे का जो फोकस है वो कितना ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर फोकस है। अब हम कभी भी रील्स देखते हैं, हम कभी भी इंस्टाग्राम देखते हैं, तो हम देखते हैं यार कोई ट्रैवल कर रहा है, तो कोई दुबई जा रहा है, तो कोई ये कर रहा है, फिर उसकी लाइफ को हम अपनी लाइफ के साथ कंपेयर करने बैठ जाते हैं और कुछ नहीं है। वहाँ से हमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिली, नेगेटिविटी मिली। तो इस नेगेटिविटी से दूर रहना है, ठीक है। इस नेगेटिविटी से दूर रखना है। मैं नहीं बोल रहा हूँ अनइंस्टॉल कर दो सारे के सारे ऐप्स, बट अगर आप कर दोगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सेम टाइम पे बोर मत हो जाना, डिप्रेस मत हो जाना। पढ़ाई को एंजॉय करने की कोशिश करिए। अगर कोई भी नया टॉपिक आप लोग पढ़ते हैं तो कोशिश करिएगा उसके साथ कनेक्शन बनाने का। अल्टीमेटली अगर आप जर्नी को एंजॉय कर रहे हो ना तो कोई भी एग्जाम है आप लोग क्लियर कर लोगे, ठीक है। एंड जॉब्स के बारे में बात करेंगे तो आप लोग को पता है कि देयर आर सो मेनी वैकेंसीज राइट नाउ, है ना। इतनी सारी वैकेंसीज है। अगर आप थोड़ा भी अपने आप को डिसिप्लिन ले आओगे, पढ़ाई अगर अच्छे से कर लोगे तो डेफिनेटली बहुत जल्दी आपके हाथ में एक नौकरी होगी। नौकरी के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो आप खुद ही देख लीजिए, इतने नंबर ऑफ एग्जाम्स की ऑलरेडी वैकेंसीज आ चुकी है। अगर मैं पूरा का पूरा ऐड कर दूं तो आपके पास हजारों में पोस्ट्स हैं। सिर्फ झारखंड में ही अगर आप देख लेंगे तो आपके पास 1200 से ऊपर सिविल की वैकेंसीज है। बाकी आप यहाँ पर सारे एग्जाम्स को अगर आप ऐड कर देंगे
थाउजेंड्स ऑफ वैकेंसीज आर देयर। तो आप खुद ही सोचिए यार, अगर मैं इतने अच्छे से पढ़ाई करूंगा तो क्या मेरा सिलेक्शन नहीं होगा? डेफिनेटली हो जाएगा। पूरा का पूरा अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, ठीक है। तो अगर आप लोग पढ़ाई करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप हमारे साथ पढ़ाई कर सकते हैं। सारे के सारे बैचेस यहाँ पर लाइव हैं, आप डेफिनेटली किसी भी बैच में आप एनरोल कर सकते हैं। एनरोल अगर आप करना चाहते हैं तो ये वाला कोड यूज कर लीजिएगा, दैट इज Y501। एंड आप सभी लोगों को बता दूं कि मेरी जो क्लासेस है स्टील स्ट्रक्चर्स की वो चालू हो गई है, ठीक है। मेरी जो क्लासेस है स्टील स्ट्रक्चर्स की वो यहाँ पर चालू हो गई है। डेफिनेटली अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, और ये वाली क्लास को डेफिनेटली आप सभी लोग जुड़िएगा। आप देखिएगा बहुत ही बेसिक लेवल से मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ, एंड आने वाले जितने भी सब्जेक्ट होंगे मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, हमारी पूरी टीम इंजीनियर्स अड्डा की आप लोग के साथ एंड तक बने रहेगी। तो डेफिनेटली आप सभी लोग कोर्स में एनरोल कर लीजिएगा एंड कोड यूज कर लीजिएगा, दैट इज Y501। आई होप आपको ये वाला सेशन पसंद आया होगा। बाय बाय एवरीवन, जय हिंद।